डेंटल अलाइनर्स या इनविजिबल ब्रेसेस के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम जब इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि हम ब्रेसेस नहीं दिखेंगे हमारे, फिर भी हमारे दांत जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हमें ये भी होना चाहिए कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट या नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ये इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अलाइनर्स या इनविजिबल ब्रेसेस हम इसलिए लगाते हैं कि हम हमारे दांतों को शिफ्ट कराना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, सही पोजीशन में ले जाना चाहते हैं। अगर हमारे दांतों में गैप्स है या हमारे दांत हमें बाहर लगते हैं या आड़े टेढ़े तिरछे लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, क्राउडिंग है, इन सभी बातों का जो ट्रीटमेंट है हम चाहते हैं कि अलाइनर्स से हम कर लें। ट्रेडिशनली ब्रेसेस से तो ये किया जाता ही था। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये है कि इनविजिबल ब्रेसेस या अलाइनर्स या फिर क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लेट्स से ये काम किया जाए। तो ऐसी ये प्लेट्स दिखती हैं जो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसे आसानी से पहना जा सकता है, निकाला जा सकता है और नॉर्मल ब्रश से इसे बस रोज क्लीन किया जाता है। थोड़ा महंगा ये ट्रीटमेंट नॉर्मल ब्रेसेस के मुकाबले होता है। अब देखिए, दो बात इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सब कुछ इसमें हो जाता है, सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपको मनचाहा इसमें आपके दांतों की पोजीशन मिल जाएगी, आपकी मुस्कुराहट सुंदर हो जाएगी। आप इसका ये एडवांटेज तो डेफिनेटली ले ही पाएंगे कि ये दिखे ना किसी को, और बड़ी आसानी से ये लगाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। मैंने खुद ने अभी अलाइनर लगा रखे हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से ये निकालते हैं हम, ऐसे ये निकल जाते हैं अलाइनर्स, और इसे हम दोबारा अब लगा भी लेंगे। देखा कि कितनी आसानी से निकाल लिया मैंने, कितनी आसानी से ये लगा लिया। तो अब सारी बातें जब सही हैं तो फिर साइड इफेक्ट की क्या बात आई। देखिए दोस्तों, दो बातें हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्रीटमेंट डिपेंड है पेशेंट पे, मतलब कि पेशेंट ईमानदारी से इन प्लेट्स को पहने, अलाइनर्स को पहने। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें ये है। अगर मान लीजिए कि मैं ये प्लेट्स को रेगुलर नहीं पहनूंगा, मैंने खाना खाते वक्त निकाली और फिर 2-3 घंटे बिना प्लेट लगाए घूम रहा हूँ, या मैं तो भूल ही गया लगाना, या सुबह जल्दी में घर से निकल गया और अलाइनर घर पे ही रह गए, फिर तो अब शाम को लौटूंगा ऑफिस से, तो दिन भर बिना अलाइनर के साथ ही मैं चलता रहा, तो मैंने बहुत घंटे फिर ये नहीं पहना। तो ऐसी सिचुएशंस जो रहती हैं हमारा ट्रीटमेंट खराब करती है। ये एक ड्रॉबैक है इसका कि पेशेंट पे हमारी डिपेंडेंसी है। अगर ईमानदारी से पेशेंट जितना बताया है उतना इस प्लेट को पहनते हैं, अलाइनर को पहनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं पहनते हैं तो फिर उन्हें सचेत होना पड़ेगा कि इसमें अलाइनर उनके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। क्योंकि ब्रेसेस जब आप लगाएंगे तो आपके पास ही ऑप्शन होगा ही नहीं निकालने का। वो तो आपके डॉक्टर ही निकाल सकते हैं। आपके दांतों पर वो तो चिपका दिए गए ब्रैकेट्स और उसमें वायर फिर है, उसे आप टाइट करा रहे हैं, तो वो चीज आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। अगर आपने टाइम टू टाइम महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो उसमें टाइम टू टाइम उसको टाइट करते जा रहे हैं, तो वो दिन भर अपना इफेक्ट बनाए हुए है ही। आप कहीं भी जाएं 24 घंटे वो आपके दांतों पे अपना काम कर रहा है। अलाइनर में ऐसा नहीं है। अलाइनर जब आप निकाल के रख देंगे तो वो फिर प्लेट अपना काम नहीं कर रही है, वहां पर तो आपने उसे निकाल के रख दी है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि अलाइनर्स में कभी कभी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ब्रेसेस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। कई बार हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान ब्रेसेस में जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी दांतों का माइनर शिफ्ट है, बैलेंसिंग है या रिफाइनमेंट जिसे कहते हैं वो है, वो ब्रेसेस में तो हाथ के हाथ ही आपके डॉक्टर करते जाएंगे और आपके निर्धारित समय पे वो पूरा हो ही जाएगा अगर आप टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अलाइनर में थोड़ा सा कुछ हमें पीरियड मान के चलना चाहिए कि डिसाइडेड टाइम के ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि रिफाइनमेंट इसमें हमें जितनी प्लेट्स हमने बना ली हैं, पहनी है, उसके बाद ही हम इसमें प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम का मार्जिन अलाइनर में लेकर के चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पेशेंट पे डिपेंडेंसी इसमें है, तो पेशेंट को भी उसको ध्यान से पहनना चाहिए, उसमें पहनने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बस यही बातें जो आपको अलाइनर के विषय में समझनी चाहिए, यही इसके हम चैलेंजेस कहें या साइड इफेक्ट कहें। तो बाकी रिजल्ट आपको इसमें अच्छा मिलेगा, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट में आपको नहीं मिलेगा। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी लगभग आपका उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है जैसे मैंने आपको बताया। कॉस्ट जरूर इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। कई सस्ती कंपनीज भी अलाइनर में हैं जिनमें कि आपको कम पैसे में भी ट्रीटमेंट हो सकता है। अब कई बार कुछ केसेस जो रहते हैं वो उनमें नहीं कराते हैं, और जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं अलाइनर की नहीं खरीदना चाहिए। ये फैसला आपके डॉक्टर का है, अपने डेंटिस्ट के साथ मिलकर के डिस्कस करें आपके केस के हिसाब से। तो ये सारी बातें अलाइनर से जुड़ी मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा भी कोई बात आप इसमें पूछना चाहते हैं तो बेशक हमसे लिख करके या फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।